हाय फ्रेंड्स। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि मांगने के बाद बहुत शांति से खुशी से जीना भी है, अपने आप में खुश रहना भी है। क्योंकि जैसे ही आप खुश रहने लगते हो आप ट्रस्ट शो करने लगते हो। ट्रस्ट का मतलब आप डिवाइन टाइम के इंतजार में जो बैठे हुए थे वो डिवाइन टाइम अब आ जाएगा आपका। राइट, सो एंजॉय करो मैनिफेस्टेशन के बाद, अपने टेक्निक्स करने के बाद। ऐसा नहीं है उसी में खोए रहना है। आज की वीडियो में आप लोगों को एक स्विच वर्ड देने जा रही हूँ। इस स्विच वर्ड को इस्तेमाल कैसे करेंगे वो बता रही हूँ। आप इसे टेक्निक मान सकते हैं, आप इसे कोई रिचुअल रेमेडी जो भी बोलना है बोल सकते हैं। पर ये हमें मदद क्यों करेगा, एक वर्ड कैसे मदद करता है। स्विच वर्ड सबसे पहले इंग्लिश के कुछ ऐसे पावरफुल वर्ड होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बड़े हाई होती है, और जब हम इनके साथ काम करने लगते हैं, अपनी विशेस के लिए इंटेंशन सेट करते हैं ना, तो ये मदद करते हैं हमारी उस सोच को यूनिवर्स में वाइब्रेट करने में। स्विच वर्ड क्या है? दो स्विच वर्ड है। सबसे पहले तो जो हमें ना चैंट करते रहना है। हम सब डिवाइन टाइम के ही तो इंतजार में हैं। सो कोशिश करो कि जब भी मौका मिले थोड़ी देर के लिए डिवाइन 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 ऐसे करके बोलो। अगर काउंट में करना है 108 बार करो। आप ना अभी ही वीडियो को सुनते सुनते भी मन में या हल्का सा विस्पर करके डिवाइन डिवाइन बोलो। ये वर्ड कुछ अलग सी एनर्जी के साथ है, अलग एक फ्रीक्वेंसी, एक अलग फीलिंग में आओगे आप। ओके, सो पहला तो डिवाइन डिवाइन चैंट करना शुरू करो। अपने सारे टेक्निक सब कुछ कर रहे हो, इसके बावजूद भी दिन में एक बार इस वर्ड से जुड़ जाओ, क्योंकि इसी वर्ड की जो एनर्जी है, की जो शक्ति है, उसी से तो हम जुड़े हुए हैं और उसी के इंतजार में तो बैठे हुए हैं। ओके, पहला ये हो गया। दूसरा रिचुअल होगा डिक्लेयर सुप्रीम मिराकल। सो ये जो स्विच वर्ड है इसको क्या करना है, एक प्लेन पेपर लो, सर्कल बनाओ आप। ओके, सर्कल कौन से कलर का पेन यूज करेंगे आप? सिर्फ और सिर्फ रेड इस्तेमाल करेंगे। विश कोई सी भी होगी पर रेड ही यूज करना है इसमें। डिक्लेयर सुप्रीम मिराकल, ये जो वर्ड्स हैं इनको कैपिटल लेटर में आप सर्कल के अंदर लिखें, और उसी सर्कल में छोटा सा अपना विश भी लिखो प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब, आई हैव माई स्पेसिफिक पर्सन's मैरिज कमिटमेंट, आई हैव वेरी हेल्दी लाइफ। मतलब हिंदी में बोल देती हूँ, बहुत से लोग कमेंट में लिखते हैं इसलिए कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन से होने जा रही है, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दरवाजे पे नई गाड़ी खड़ी है जिनको कार मैनिफेस्ट करनी है, मेरा एक बहुत सुंदर सा नया घर बन गया है। इस तरह से जो भी आपके विशेस हैं उनको प्रेजेंट टेंस में लिखना, ऐसे लिखना कि वो चीज है आपके पास। ओके, अब ये लिखने के बाद इस पेपर के ऊपर, इस पेपर को ना थोड़ा संभाल के रखना है हमें, एटलीस्ट 11 डेज के लिए। 11 दिन तो हम करेंगे, अगर उससे भी ज्यादा बोलूं तो 21 दिन कंप्लीट करना। ठीक है, करना क्या है, इसे अपने जहां आप सोते हैं वहां पे साइड में टेबल पे रख लो। रोज रात में सोने से पहले इसके ऊपर 1 ग्लास पानी का रखेंगे आप भर के। पर वो ग्लास इसके ऊपर, इस सर्कल के ऊपर रखने से पहले उसको हाथ में लेकर के डिक्लेयर सुप्रीम मिराकल, डिक्लेयर सुप्रीम मिराकल, और आंखें बंद करके विजुअलाइज करना अपनी उस ड्रीम को कि वो आपके सामने बिल्कुल है और आप जी रहे हो उसे। सो ये डिक्लेयर सुप्रीम मिराकल, इस स्विच वर्ड को चैंट करने के लिए आप 28 बार चैंट कर सकते हो, 28 टाइम्स। चैंट करने के बाद आप इस पानी को वहां पे रख देंगे और इसे ढक दोगे आप। अब करना क्या है, ये बिल्कुल लास्ट एक्टिविटी रखना जब आप सोने जा रहे हो तब। इसके बाद अगली सुबह उठ के आपको ये पानी फिर से डिक्लेयर सुप्रीम मिराकल बोलना है, फिर से अपनी विश को एक बार सोचना है और ये पानी घूट घूट करके पी जाना है। ठीक है, सिंपल एक्टिविटी है। ये काम कैसे करेगा, हम सब जानते हैं वाटर की अपनी मेमोरी होती है, पानी सब कुछ एब्जॉर्ब करता है। हम यहाँ पे किन किन चीजों की एनर्जी ले रहे हैं? स्विच वर्ड उन शब्दों की एनर्जी ले रहे हैं, वाटर की एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी सर्कल की अपनी मान्यता है उसको ले रहे हैं। इसके बाद हमारी जो इंटेंशन हमने सेट की है वो हो गया, और रात में जो हम बोल के सोए हैं तो सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव। तो ये सब चीजें मिलकर के
फिर हमारी मैनिफेस्टेशन को डन करने में हेल्प कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप रोज रात में करके सोएंगे। पेपर, जब तक पेपर का फटता नहीं है, ग्लास रखने से पानी गिर गया, कुछ हो गया, पेपर डैमेज हो गया, तो आप पेपर चेंज कर लीजिए, बहुत सिंपल रखना है। नहीं तो अगर पेपर ठीक-ठाक है, तो वो जब तक चल सकता है, आप चला सकते हो उस पेपर को। अगर वो स्पिल हो गया, पानी गिर गया उसके ऊपर, उसका कलर फेड हो गया, आप उस पेपर को सिंपल जला देंगे, जला के उसके एशेज़ को बाहर हवा में उड़ा दो। नया पेपर लीजिए, नए पेपर पे वही सर्कल, वही सब कुछ ड्रॉ करके और आपको बोलना है। मान लो कि 11 दिन पूरे होने से पहले आपकी विश पूरी हो गई। तो क्या हमको 11 दिन कंप्लीट करने हैं? बिल्कुल करने हैं। बहुत से लोग क्या होता है, विश पूरी हुई उसके बाद छोड़ देते हैं। फिर प्रॉब्लम आती है, फिर उनको बैक टू स्क्वायर वन आना पड़ जाता है। कोई चीज़ उठाई है, कोई संकल्प लिया है मन में, तो उसको कंप्लीट करो आप लोग। 11 दिन कंप्लीट करके फिर आप उसे छोड़ो। ओके। 11 डेज़ के बाद हम क्या दूसरी विश के लिए जल्दी से कर सकते हैं इसको? आप बिल्कुल कर सकते हो। आप चाहो तो अगले दिन से ही आप नेक्स्ट विश के लिए कर सकते हो। पर मैं फिर भी यही बोलूँगी कि जब एक बार में आप करो ना 11 डेज़ के लिए, तो एक ही विश कंसिडर करो। एक ही विश विश पे पूरा फ़ोकस डाल के उसको करो आप। और हाँ, सरेंडर ज़रूर करना है, डिटैचमेंट में ज़रूर आना है। मैंने डिटैचमेंट की एक वीडियो अपलोड की है, अभी आपको रीसेंट में ही मिल जाएगी, आप प्लीज़ उसे ज़रूर सुनें। बिना डिटैचमेंट के मैनिफेस्टेशन बहुत दूर रहता है, बहुत दूर। आप टेक्निक्स करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, सिर्फ टास्क कर रहे हो। टेक्निक्स करना है तो सारी चीज़ें फॉलो करो। ओके, लास्ट में डिटैच होना है और करते रहते टाइम पे सेल्फ लव में हाई रहना है। सिर्फ ये 2 काम कर लिया तो दुनिया की कोई ऐसी विश नहीं है जो आपकी पूरी नहीं हो सकती है। बस हाँ, आपके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से वो होनी चाहिए, राइट? तो वो ज़रूर आपकी पूरी होगी विश। इसलिए बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ आप ये छोटा-सा रिचुअल स्टार्ट करेंगे। इसको कंप्लीट करेंगे आगे जाके। 11 डेज़ का कंटिन्यूअस करने के बाद आप छोड़ सकते हो। जो लोग आगे करना चाहते हैं 21 डे करके छोड़ें। इसके साथ-साथ अभी फुल मून आएगा, फुल मून के आस-पास भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे, पर इस एक्टिविटी को आप तभी भी कंटिन्यू रखेंगे, इसे छोड़ोगे नहीं। हाँ, इस दौरान सारे टाइम आप डिवाइन, 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 डिवाइन का चैंट करते रहना। ओके, सो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है। फिर भी बोल रही हूँ, मैनिफेस्टेशन का मतलब विश के पीछे भागना, भागना, भागना ही नहीं है सिर्फ, बल्कि अपनी लाइफ को एन्जॉय करते रहना। ऐसा पैटर्न अपनी लाइफ में लाना कि हाँ, अब खुशी वाला ज़ोन आ गया मेरा। जो हम कहते हैं ना कि अब इतनी तकलीफ़ों वाले दिन ख़त्म हुए हैं, दुःख वाले दिन बीते हैं, तो अब खुशियाँ आएँगी। तो अब अपना माइंडसेट आपको भी डेवलप करना है कि हाँ, अब हैप्पी ज़ोन आने वाला है, आ गया है। ठीक है? बहुत से लोग अपने दिमाग में ये रखते हैं हमारी लाइफ में ना सेम पैटर्न चलता रहता है, वही परेशानियाँ आती रहती है। अरे भई, अपने आप को भी तो ब्रेक करो, अपने शब्दों को भी तो आप रोको कि नहीं आने दूँगी मैं ये पैटर्न अपनी लाइफ में, नहीं आएगा ये पैटर्न यहीं ख़त्म होता है। अब मेरी लाइफ में अगर कोई पैटर्न होगा तो वो पैटर्न सिर्फ़ खुशियों का होगा। जस्ट चेंज योर माइंडसेट। कई बारी आप अपनी ही सोच बार-बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं और फिर उसको हम पैटर्न बोल देते हैं। क्योंकि हमें तो अंदर से डर सता रहा है, अब हम खुश हुए, अब पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो हो जाएगी। इसलिए स्ट्रेंथ रखो अपनी सोच में, डरना नहीं। डर तो मैनिफेस्ट हो ही जाता है। फ़ियर, एंग्ज़ायटी, नेगेटिविटी सबसे पहले हो जाते हैं, उनको रोकते काहे हैं हम? बोलते काहे हैं हम कि ऐसा नहीं होगा? बस डर लगा तो उसमें और फ्यूल डालते हैं, रोक के, घबरा के, ओके? और वो फ्यूल तो फिर आपको पता है क्या कर देता है ना? इसलिए पॉज़िटिव बोलो, अपने आप को भी बोलो कि ये पैटर्न यहीं तक था, ब्रेक किया मैंने, अब मेरी लाइफ़ कंप्लीट चेंज होगी, जैसा मैंने सोचा है वैसा होगा। अपने हाथ में अपनी लाइफ़ लो, फिर देखना, सब चीज़ें बहुत अच्छे से होने लगेंगी। उतार-चढ़ाव ज़िंदगी का नाम है, आएँगी चीज़ें, बट आप पैनिक नहीं करोगे, आप सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता रखेंगे, राइट? सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।